लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। नाज़रीन इकराम, इस मुल्क के हुसूल के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी थी और अपना तन मन धन सब कुछ वार दिया था, इसी तरह इस वतन अजीज की निगहदाश्त, तरक्की और हिफाजत के लिए पाक फौज और इस मुल्क के जांबाज और मुहिबे वतन सिपाहियों ने भी तारीख में बहादुरी, सरफरोशी और फर्ज शनासी की अजीम दास्तानें रकम की, जिन पर एक तरफ तो हमारे सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ उन पर दुश्मन की तरफ से ढाए जाने वाले मुजालिम पर आंखें अश्कबार हो जाती हैं। नौली फैक्ट्री के दोस्तों, तारीख ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तानों से भरी पड़ी है, जिनमें हमारे हुब्बुल वतन सिपाहियों पर गुजारी जाने वाली इन शब रोज़ की बेशुमार तहरीरें हैं, जो इनकी अपने वतन अजीज की मोहब्बत और लगन को अयां करती हैं, और जिस पर न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाली नस्लें भी खराज तहसीन पेश करती नजर आती हैं। सिपाही मकबूल हुसैन हुब्बुल वतनी और बहादुरी की अजीम मिसाल, सरफरोशी और फर्ज शनासी का दूसरा नाम, हमारे मुल्क का गुरूर, हमारा फख्र और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अजीम मिसाल है। ये 1965 का दौर था जब पाक भारत के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा थे। 1965 की जंग तारीख की बड़ी जंगों में शुमार होती है, जो पाक भारत के दरमियान कश्मीर के तनाज़े पर लड़ी गई। उस वक्त कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने के लिए पाकिस्तान में एक मिशन शुरू था, और इस मिशन का मकसद कश्मीर और कश्मीरी भाइयों को अपनी रियासत का हिस्सा बनाना था, क्योंकि तकसीम के मुआहदात के मुताबिक जिस जगह मुसलमानों की अक्सरियत थी वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना थे, लेकिन भारत किसी सूरत इसे छोड़ने के लिए तैयार न था। इसी वजह से पाकिस्तान और भारत की कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई, जो नतीजतन जंग की सूरत में सामने आई। नाज़रीन मोहतरम, पाक फौज के जियाले अपनी फर्ज शनासी का सबूत देने के लिए तैयार खड़े थे, और इनमें शामिल एक सिपाही मकबूल हुसैन भी था, जो अगस्त 1965 से शुरू होने वाली कशीदगी के दौरान इसी मिशन का हिस्सा बना और जंग के लिए सरधड़ से तैयार दुश्मन का मुकाबला करने अपने साथियों के साथ पूरे जज्बे के साथ खड़ा था। 6 सितंबर 1965 को बाकायदा जंगी मार्के का आगाज हुआ, जिसमें दुश्मन इंतहाई ताकत और असले और तैयारी से हमारे मुल्क पर हमला आवर हुआ, लेकिन पाक फौज की अजीम क़यादत और जांबाज सिपाहियों के सामने दुश्मन चारों शाने चित हो गए। जंग के दौरान सिपाही मकबूल हुसैन ने अपनी बहादुरी और सरफरोशी की अजीम मिसाल कायम की और दुश्मन के साथ डट कर मुकाबला किया, और फिर इसी मुकाबले के दौरान सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की गोली का निशाना बन गया। इससे पहले इसके साथियों ने इसको साथ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इसने वहीं रहकर दुश्मन के साथ मजीद मुकाबले को अपनी जान पर फौकियत दी, लेकिन गोली लगते ही वो शदीद जख्मी हालत में दुश्मनों के हाथ लग गए और कैदी बनकर इनकी हिरासत में चले गए। ख़वातीन हज़रात, जंग के बाद ये उसूल होता है कि कैदियों की बाकायदा लिस्टें बनती हैं, लेकिन भारत की तरफ से जारी की जाने वाली लिस्ट में कहीं भी मकबूल हुसैन का नाम नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें शहीद समझकर किस्सा बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सिपाही मकबूल हुसैन पर भारतीय जेल में दिल आवेज और दिल दहला देने वाले मुजालिम का आगाज हो गया। इन्हें ऐसी काल कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें ना तो वो ठीक से बैठ सकते थे ना लेट सकते थे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अहम राज उगलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और जुल्म सितम का हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने भी इनका हर वार और अजियत बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से बर्दाश्त की। अपनी जात पर इनके वहशियाना मुजालिम सहकर अपने वतन की पासदारी और हिफाजत को अपना पहला फरीजा समझा और मुसलसल अपने वतन का दिफा करता रहा। इनकी इस मुस्तकिल मिजाजी ने भारतीय दरिंदों को कुछ और मुश्तइल किया और उन्होंने मकबूल हुसैन को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने को कहा, लेकिन इनकी जुबान मुसलसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती रही, जिसके नतीजे में इनकी जुबान ही काट दी गई। इस मर्द मुजाहिद ने इस जुल्म के बावजूद अपने लहू से जेल की दीवारों को पाकिस्तान जिंदाबाद से रंगीन कर दिया, जिसके बाद मजीद मुजालिम ढाए गए। फिर 1971 की जंग के बाद जब पाकिस्तानी कैदियों को मुल्क भिजवाया गया तो इनमें भी कहीं मकबूल हुसैन का नामो निशान तक न था। इनकी लाचार मजबूर माँ इनके इंतजार में चल बसी और इनका खानदान इनकी गुमशुदगी पर अपने अंदर दुखों के समंदर लिए खामोशी इख्तियार कर गया। नाज़रीन इकराम, 40 साल तक मुजालिम का यह सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर 2005 में जब वाघा बॉर्डर के जरिए भेजे जाने वाले कैदियों में एक कमजोर, ज़ईफ और तशद्दुद का निशाना बने एक बूढ़े ने पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, जिसका जिस्म लड़खड़ा रहा था और हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन एक नई बात जो इसमें नजर आई वो यह कि इसकी आंखें आज भी सरफरोशी, मोहब्बत और फर्ज शनासी के जज्बे से भरपूर थीं। इन आंखों की चमक इसके दिली जज्बात का पता दे रही थी।
कांपते हाथों से लिख लिख कर अपनी मंजिल का पता पूछता ये शख्स सबकी हमदर्दी का मरकज बन गया और बिल आखिर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। ख्वातीन हजरात, वो आर्मी कमांडर के सामने खड़ा हुआ और अपनी हालत की परवाह किए बगैर कमांडर को भरपूर अंदाज में सैल्यूट किया और फिर जुबान ना होने की वजह से कागज पर कलम की मदद से अपनी फर्ज शनासी का सबूत दिया। इसके अल्फाज कुछ यूं थे: सिपाही मकबूल हुसैन, सिपाही नंबर 335139 अपनी ड्यूटी पर हाजिर है। नाज़रीन इकराम, इन अल्फाज ने कमांडर को हैरत के समंदर में गलता कर दिया। बाद अज़ां पिछले रिकॉर्ड खोले गए तो 1965 के रिकॉर्ड में इस अजीम सिपाही का रिकॉर्ड मिल गया जो 65 की जंग के बाद से लापता था। खैर, सरफरोशी और फर्जशनासी के इस मुजाहरे ने कमांडर को भी बहुत मुतासिर किया और इस पर सिपाही मकबूल हुसैन को पूरे पुरवकार तरीके से खराज तहसीन भी पेश किया गया। बाद अज़ां इनकी कहानी पर एक सीरियल बनाकर इनको मजीद खराज तहसीन भी पेश किया गया। नाज़रीन मोहतरम, मकबूल हुसैन एक आम सा सिपाही था, लेकिन इसकी फर्जशनासी और हुब्बुल वतनी ने इसे तमाम सुपर हीरोज पर फौकियत दे दी। बेशक सिपाही मकबूल हुसैन जैसे लोग ही इस कौम का फख्र हैं और हमारे लिए एक अजीम मिसाल हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इन जैसे लोग हमारी फौज का हिस्सा हैं और जब तक ऐसे जांबाज सिपाही हमारी फौज और वतन के दिफा के लिए मौजूद रहेंगे तब तक कोई दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें फख्र है अपनी फौज पर, अपने जांबाज सिपाहियों पर, अपने फर्जशनास जालों पर जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे मुल्क की सरजमीन के दिफा के लिए सरहदों पर खड़े होते, दुश्मन का मुकाबला करते और धरती की रखवाली करते हैं। मरते हैं, उठते हैं, पर कभी झुकते नहीं। ऐ मेरे वतन तेरे ये लाल कभी बिकते नहीं। ख्वातीन हज़रात, इस शेर के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।